आप ये नहीं सीखेंगे कि अपने स्वयं को कैसे मारना है, तो आप जब तक यहाँ पर हैं तब तक कभी वैसा जीवन नहीं जी पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। मेरा विश्वास है कि कई क्षेत्रों में ये संदेश पूर्णतः गायब है। लोग परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे। मुझे लगता है कि जब प्रभु उनके साथ कार्य करना शुरू करते हैं, जब वे ये कहना शुरू करते हैं कि उन चीजों से पीछे हट जाओ या उन चीजों को नीचे रख दो, या वे उन चीजों को जीवन में से काटना शुरू करते हैं या उन्हें चीजों से अलग करते हैं, तो वे जान पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि वो शैतान से लड़ रहे हैं, पर वो प्रभु से लड़ते हैं। हमें यह सीखना जरूरी है कि देह कभी नहीं मरने वाली। इस देह की एक शक्ति होती है और वो शक्ति स्वार्थ में है और आत्मा केंद्रित की शक्ति में। ये देह एक माध्यम है जिसका उपयोग शैतान हमेशा करता है ताकि हम पापमयी जीवन शैली के जाल में फंसे रहे। बाइबल हमें कभी नहीं कहती कि देह मर जाएगी, ये कहती है कि हमें देह को मारना है। पाप नहीं मरता, हमें मारना है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमें किसे हाँ कहना चाहिए और किसे ना कहना चाहिए। आप ही चुनाव करेंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर के वायदे हर एक के लिए है जो कोई इच्छा करते हैं। परमेश्वर के पास कोई खास मामले नहीं है। लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। परमेश्वर के वादे उन सभी के लिए हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर जो आपसे करवाना चाहते हैं वो करना आसान नहीं होता। आपकी आत्मा के लिए आसान हो सकता है पर आपके देह के लिए नहीं। यूहन्ना 12:24 में जो हमारे आज की सुबह के संदेश का मूलभूत वचन है, मैं इसे दोहराना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसे सुना नहीं होगा और मैं चाहूंगी वो इसे ध्यान से सुने। यीशु ने कुछ कहा जो एक प्रभावशाली वचन है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प है। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि ये गंभीर है। मैं चाहूंगी आप इसे सुने, आप इसे गंभीरता से सुने। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं और इसे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मैं आपसे कहूंगी। आपको नहीं लगता ये दिलचस्प है? इसे मैं आपसे बहुत ही निश्चयपूर्वक कहूंगी। अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहिए, ये बहुत ही अहम है। जब तक कि गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, परंतु जब वो मर जाता है वो बहुत फल देता है। यह संभव है आप 70-80 सालों तक जिए और किसी का भला ना करें। यह संभव है कि आप यहां पूरा जीवन बिता दें और बस लेते रहें और कोई भी वसीयत ना छोड़ जाएं। संभव है बने रहना और कुछ जगह ले लेना और हर एक से यह उपेक्षा करना कि वे परमेश्वर की सेवा करें आपको मिलाकर, और सच में इससे कभी भी आपके अलावा किसी और के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इस तरह का जीवन नहीं जीना है, और यदि आप इस तरह से जीते हैं तो आप खुश नहीं रहते। स्वार्थी और कंजूस लोग खुश नहीं रहते। केवल वही लोग खुश रह पाते हैं जो प्रभु के अनुसार कार्य करते हैं। जब तक गेहूं का बीज भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो अनेक फल लाता है। ऐसे कई और वचन हैं। गलातियों 2:20 में पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यदि हम इस जीवन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो हम अपने असली जीवन को गवा देंगे। लेकिन यदि जीवन के प्रति हमारा आचरण सही होगा और यदि हम इसे जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देंगे और हम अपना मन प्रभु की इच्छा पर लगाएंगे, तो हम उस असली जीवन को पा लेंगे जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। आज सुबह मैंने कुछ वचनों को पढ़ा जहां पर प्रेरित पौलुस ने उस प्रक्रिया के बारे में बताया है जिसमें से लोगों को गुजरना है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु तो हम में निरंतर सक्रिय रहती है, पर यह केवल इसलिए कि हम अपना जीवन तुम में सक्रिय कार्य करते हुए गुजार दें। यदि आप 1 मिनट के लिए बीज के बारे में सोचें। कभी कभी मैं अपने साथ बीज रखती हूं। मुझे नहीं लगता कि आज यहां पर ऐसा कोई है, लेकिन बीज से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक बीज के चारों तरफ कठोर आवरण होता है और उसी में जीवन है। यदि आप टमाटर का एक बीज लें तो उस बीज के अंदर टमाटर का एक भ्रूण रहता है, लेकिन उस भ्रूण को बाहर आने के लिए उस बीज को असल में मरना पड़ता है। उसे ठंडी भूमि में अंधेरे में डालना पड़ता है और उसे दफनाना पड़ता है और उसे अकेले छोड़ देना पड़ता है। यदि बीज को कोई संवेदना होती तो शीघ्र ही वो हमारी आवरण
टूटने लगती है और उसके अंदर जो जीवन है वो जागृत होने लगता है। हमारे साथ भी बिल्कुल वही होता है। जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो बाइबल बिल्कुल अद्भुत बातों के बारे में कहती है। ये कहती है, वास्तव में एम्प्लीफाइड बाइबल बिल्कुल सरल तरीके से कहती है कि परम प्रधान परमेश्वर का बीज आपके अंदर डाला जाता है। तो मूल रूप से यदि आप मुझे सहन कर सकें, जब आप नया जन्म लेते हैं तो आप गर्भवती हो जाते हैं उन सारी चीजों से जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जी हां, क्योंकि सीड का बड़ा अक्षर एस यीशु के बारे में बताता है। आपकी आत्मा के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अपने बच्चों के साथ गर्भवती हो गई थी। मेरे पति का बीज मेरे गर्भ में रोपित किया गया था और उस बीज की अच्छे से देखभाल की गई और यह विकसित हुआ और एक नया जीवन आगे आया। बाइबल कहती है कि जब हमारा नया जन्म होता है तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं और वो पुरानी बातें बीत जाती हैं और सभी चीजें एकदम नई हो जाती हैं। यदि आप अपने आप को एक शीशे में देखेंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ तो नई बात जरूर हुई है। आपको अपने अंदर एक नया जीवन मिला है। परमेश्वर का राज्य हम में है। आपको अपने अंदर सबसे अद्भुत चीज मिली है और यह हमें सीखना चाहिए और बाहरी इंसान के सामने झुकना बंद करना चाहिए। रोमियो 8 का 8 देह को खिलाने पिलाने के बारे में बताती है। देह को खिलाना पिलाना, क्या कभी आप दावत में गए हैं? क्या आप जाकर बैठ जाते हैं? वहां सफेद चादर और रुमाल होता है, चाइना के सुंदर, सिल्वर के सुंदर बर्तन रखे होते हैं और आप कुछ ऑर्डर देते हैं और इसे पाते हैं। आप बैठकर कहते हैं हमें और पानी चाहिए और पानी आ जाता है। फिर कोई और आता है, मुझे नैपकिन चाहिए, तब कोई और आता है। क्या मुझे कॉफी मिलेगी? फिर कोई और आ जाता है। एक साथ बैठकर कितना मजा आता है और वे हमें परोसते रहते हैं। हमारी सेवकाई के शुरू के दिनों में मैं ऐसी ही बहुत सी मीटिंग्स करती थी जिसमें हम खाना खाते थे, खाना परोसा जाता था, बहुत मजा आता था, लेकिन हमें बिल देना पड़ता था। जब हमें ताजा ताजा परोसा जाता है तो थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसके लिए बिल चुकाना पड़ता है। मैं विश्वास करती हूं कि हमें निवेश करने वाला बनना चाहिए, ना कि जुआरी। हमें कुछ मिलेगा इस आशा में हम गलत काम करते नहीं रह सकते जो हमें अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम निवेश करते हैं और सही चीजें करते हैं। हालांकि इससे चोट पहुंचते क्योंकि हम निवेश करते हैं ताकि बाद में हम ये महिमाई और अद्भुत जीवन पा सकें जिसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। आपको भविष्य के बारे में ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बजाय उस काम के जो आप अभी कर रहे हैं। सही काम करने में आलसी मत बनिए, क्योंकि आने वाले समय में आप फसल काटेंगे यदि आप ढीले ना पड़े तो, यदि आपके दान अद्भुत हैं। मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर ने डाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको कोई गलत फहमी हो, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर ने अपना थोड़ा बहुत भाग हम में से हर एक में डाला है और उन्होंने डार्लिन को गाना गाने के लायक बनाया। उन्होंने मुझे प्रचार करने के लायक बनाया। वे किसी और को इस लायक बनाते हैं जो वो कर रहा है। डेव और मैं हर समय आश्चर्य करते हैं कि हर चीज कैसे ढकी हुई है। हर चीज ढकी हुई है हम उस बारे में बहुत बातें करते हैं। हर एक चीज ढकी हुई है। प्रभु ने किसी को इस धरती पर ऐसी हर एक चीजें करने की क्षमता दी है जिसे करना जरूरी है। हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखते हैं और मुझे लगता है कि ये मनुष्य मुझे पागल कर देगा, पर वो उसके साथ खुश है। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ रखा है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? परमेश्वर ने अपना कुछ भाग आप में रखा है और ये एक बहुमूल्य भाग है। और केवल यही नहीं, उन्होंने आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल डाला है। जब यीशु आपके अंदर रह जाते हैं तो आप में सामर्थ आती है, आपके अंदर सृजनात्मकता आ जाती है। प्रेम और आनंद और शांति और धीरज, ये सब चीजें हैं। युग युग का रहस्य मसीह है और वे हम में हैं। यदि आप चाहें तो
हमारे अंदर मसीह का भ्रूण है। बाइबल कहती है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलना है ताकि हम मसीह के समान बन सकें, ताकि हम महिमा से महिमा तक उनके स्वरूप में परिवर्तित हो सकें। जी हाँ, महिमा से महिमा तक। यदि एक पल के लिए आप ये मान लें कि प्रभु ने आपके अंदर कुछ निवेश किया है, तो आप अपने बारे में इतने उत्साहित हो जाएंगे कि आप मुश्किल से संभल पाएंगे। सब कुछ संभव है प्रभु के लिए। आपके लिए एक महान भविष्य पहले खरीदा जा चुका है और इसकी कीमत भी चुकाई जा चुकी है। हम कैसे पराजित हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने आपका तिरस्कार किया और ये अच्छा नहीं लगा। कैसे नीचा दिखा सकते हैं किसी को? आपको ये जानने की जरूरत है कि आप मसीह में क्या हैं, बजाय इसके कि आप दर्पण में क्या है, आप पड़ोस में क्या हैं, या आप काम की जगह पर क्या हैं। क्या हुआ यदि किसी की पदोन्नति हो गई और आपकी नहीं हुई? आप वो नहीं हैं सिर्फ इसलिए कि नौकरी पर किसी ने आपको मना कर दिया जो आप चाहते थे। आप वो नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप में परमेश्वर का बीज है। लेकिन टमाटर के बीज के बारे में हमने बताया कि इसके अंदर टमाटर का भ्रूण होता है, और दिलचस्प बात यह है कि टमाटर का एक छोटा सा बीज वास्तव में एक छोटा बीज है, लेकिन यह टमाटर के एक बड़े पेड़ को जन्म दे सकता है, एक शर्त पर, यदि ये मरे तो। यदि ये अपने जीवन को देता है और इस प्रक्रिया से गुजरता है, तो कुछ अद्भुत और नया होगा, और इसके पास जो है उससे कहीं अधिक सामने आएगा। वास्तव में ये बीज ही नहीं रहेगा जो थैली में पड़ा है, बल्कि ये दूसरों के लिए जीवन बन जाएगा। तो पौलुस ने कहा है कि ये मृत्यु हम में बनी रहती है, और वो स्वयं की मृत्यु के बारे में बता रहे थे। जब इसकी जरूरत हो तो अपने आप से इनकार करने के लिए वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बारे में और सही निर्णय लेने के बारे में बता रहे थे। वो ऐसा करने के लिए कह रहे थे कि आपको अपने स्वयं को प्रतिदिन मारना है, जिसका मतलब है कि आप स्वयं की इच्छा पर न चलें और हमेशा खुश रहें। मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूं। मैंने कहा आप अपनी मर्जी से न चलें और हमेशा खुश रहें। आप अपना आचरण अच्छा बनाए रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, क्योंकि यीशु भी ऐसा करते थे। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। जब बाइबल स्वयं को मारने के बारे में कहती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वयं से घृणा करें। आप अपने साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं, वरना आपको हमेशा तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको एक संतुलित जीवन जीना है। आपको यह देखना है कि कुछ आनंद और कुछ मनोरंजन और कुछ आराम करना है, लेकिन आपको पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े सोप ओपेरा देखते हुए डोनट्स खाते नहीं रहना है। यदि आप ऐसा करने लगते हैं, आप सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं, यदि आप टीवी देखते रहते हैं, तो आप आलसी बनने का निर्णय ले रहे हैं, और इससे आपके जीवन में मृत्यु जन्म लेगी। आमीन। इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए हर एक व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि इससे दुख पहुंचता है? क्या हम सच में ईमानदारी से कह सकते हैं कि जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो इससे मेरी देह को तकलीफ होती है? जब प्रभु मुझसे किसी व्यक्ति से क्षमा मांगने के लिए कहते हैं और मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, बल्कि वास्तव में मैं ये सोचती हूं कि उन्हें मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, तो अब बड़ी मुश्किल हो जाती है। परंतु आप ऐसा करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप विश्वास करते हैं कि उनका यही तरीका है, बल्कि आप उस स्तर तक भी पहुंच जाते हैं जहां आप ये समझ सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि कभी कभी परमेश्वर की इच्छा आपको ऐसी परिस्थिति में डाल देती है जहां आपके लिए ऐसा करना कठिन होगा। परमेश्वर मुझसे किसी बारे में बर्ताव करना शुरू करते हैं, और यदि मैं इसे पूरा नहीं करती तो वो मेरे जीवन में एक ऐसी बाहरी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं, और फिर मेरे अंदरूनी दबाव और बाहरी दबाव और मेरे अंदरूनी दबाव और फिर बाहरी दबाव की वजह से मेरी देह को तोड़ देते हैं। हाँ, मेरी देह को तोड़ देते हैं, और अंत में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाती है।
ओ, ये कितनी दर्दनाक चीज हो सकती है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में कितना समय लगाते हैं। हम गीत गाते हैं, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। माइकल और डार्लिंग के साथ मिलकर मुझे रिकॉर्ड बनाना चाहिए, है ना? मैं बताऊं क्या, परमेश्वर ने मुझे इन बातों से कैसे सामना कराया। मैं आपको कुछ ऐसा खिलाने की कोशिश कर रही हूं जो मैंने नहीं खाया। मैं रविवार की सुबह चर्च में खड़ी होती थी, पूरे रास्ते भर पति से झगड़ा करते हुए आती थी। चर्च में अपनी गाड़ी पार्क करती थी, चर्च का मुखौटा लगाती थी। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, आमीन, हालेलुया। यहां बहुत खुश होती थी। किसी न किसी तरह से सबसे पहली रो की सीट पर बैठ जाती थी, क्योंकि आप देखिए सबसे पहली रो में मेरी सीट थी, क्योंकि चर्च में आराधना करने वाली अगुआ थी, इसीलिए मेरी सीट पर मेरा नाम लिखा था। मायर की सीट पर कोई नहीं बैठ सकता। यदि बैठा तो उन्हें हटा दिया जाएगा। मैं सब कुछ समर्पित करता हूं, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। कार में बैठती थी, आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, क्या हम बाहर जाकर खाना खा सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आज मुझे फुटबॉल का मैच देखना है, मुझे इसी वक्त घर पहुंचना है क्योंकि मैच शुरू होने वाला है। ब्ला 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 ब्ला। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या? चलिए, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। नहीं तो क्रोधित हो जाती थी, पागल हो जाती थी, फिर से अगले रविवार की सुबह चर्च में आती थी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले, धन्यवाद प्रभु, स्तुति की भेंट हम चढ़ाते हैं, वू वू वू। फिर हम गीत गाते थे कि कैसे शैतान हमारे पैरों के नीचे है, वो हमारे पैरों के नीचे है, शैतान हमारे पैरों के नीचे है, हमारे पैरों के नीचे है, वू वू वू। ओह परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। मैं हमेशा कहा करती थी कि शैतान, मैं तुम्हें भगा दूंगी जब तक कि मेरा भगाने वाला थक नहीं जाता। मैं अपने अंदर ऐसी एक चीज भी नहीं छोड़ती थी जिसको भगाया ना गया हो, पर शैतान मेरे जीवन को चला रहा था। अंत में मैंने कहा, क्या गलत हो रहा है? मैं मध्यस्थी की प्रार्थना की संगोष्ठी में गई थी। मेरे पास हर एक की किताबें और टेप्स हैं, मेरे पास टी शर्ट थी, और तब भी मुझे कोई विजय नहीं मिली थी। तो प्रभु ने मुझे बताया कि कहां गलती थी। तुम अपने स्वार्थ से भरी हुई हो, तुम स्वार्थी हो, तुम स्व केंद्रित हो, तुम नियंत्रण करने वाली हो, तुम बदमिजाज हो, तुम दोषदर्शी हो। वो दिन मेरी देह के लिए अच्छा दिन नहीं था। मैं यहां आपको बताती हूं कि वो मेरे लिए एक अच्छा दिन नहीं था, लेकिन क्या आप जानते हैं, वो दिन मेरे असली जीवन की शुरुआत थी, क्योंकि मैं बहुत कुछ करके देख चुकी थी और अंत में मुझे परमेश्वर की बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं मिला। मैंने कहा, मैं सब कुछ करके देख चुकी थी, मैंने पहाड़ के इतने चक्कर काट लिए थे कि अब और चक्कर काटना नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा, मुझे सच्चाई बताइए और इसे पूरा कीजिए। फिर प्रभु ने कहा, तुम्हारी ये सभी सभाएं किसी और की गलती की वजह से नहीं है, और अपने आचरण की जिम्मेदारी तुम्हें स्वयं लेनी पड़ेगी, और तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। मैं आपसे ईमानदारी से कहती हूं, मैं किसी और को ढूंढ कर नहीं पाती जो मुझे ये सब बातें सिखाए। इसे लगभग 25 साल हो गए हैं। प्रभु ने उस किताब की अगुवाई की जो 16वीं शताब्दी के लिए लिखी गई थी, क्योंकि मैं जो कुछ सुन नहीं रही थी वो सब चंगाई, समृद्धि, आत्मिक युद्ध, सफलता और विजय के बारे में था। हाँ, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है, अवश्य ही आपके जीवन के लिए
परमेश्वर की ये इच्छा है, वे आपके लिए इन सब बातों को चाहते हैं। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हम दुखी रहें। मैं एक बड़ा पापी था और अब मैं एक मसीही बन गया हूं। नहीं, हमारे लिए उनकी इच्छा और योजना आपसे बेहतर है। आप कैसे हैं? बस जैसे तैसे मैं खुद को खींच रहा हूं जब तक कि यीशु हमें लेने नहीं आ जाते। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पिछले हफ्ते एक महिला ने मुझसे कहा, जॉयस, आपने मुझे सिखाया है कि जब तक यीशु मुझे लेने नहीं आ जाते तब तक सफेद गांठ बांधे मत रहो। मैंने सोचा कि यह कहने का अच्छा तरीका है कि हमें एक सच्चा जीवन जीना है, और यदि स्वयं को मारते हैं और अपने आप में से एक जीवन को बाहर फूटने देते हैं तो केवल आप ही आनंदित नहीं रहेंगे बल्कि आप अनेकों के लिए लाभकारी और आशीष भी होंगे। परमेश्वर लोगों का जीवन बदलने के लिए आपका उपयोग कर सकता है। लेकिन आप हमेशा वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आमीन। आज सुबह हमने कुछ सीखने की कोशिश की थी कि जब आप स्वयं को मारेंगे तो आप किन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा कर सकते हैं, और एक ही मिनट में हम उस पर आएंगे। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके पास दो चुनाव है। आप या तो शारीरिक हो सकते हैं या फिर आप आत्मिक हो सकते हैं। शारीरिक का मतलब है इंद्रियों का शरीर पर नियंत्रित। इसका मतलब है आप अपने मन को स्वयं पर नियंत्रण करने दे सकते हैं। आप वही करते हैं जो आपको लगता है कि सही है। आप अपने विचारों को सभी चीजों से ऊंचा नहीं रखते हैं। मैं सोचती हूं कि मैं आपको बता दूं कि आप क्या सोच रहे हो। कभी कभी आप बस मृत्यु के बारे में ही सोच सकते हैं। आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कभी कभी शैतान आपको भयभीत करेगा। कभी कभी आपको युद्ध की पंक्ति की ओर दौड़कर जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि यीशु के नाम में मैं यहां हूं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। आमीन। शारीरिक होने का मतलब है कि आप खुद की इच्छा द्वारा नियंत्रित हो। आप जो चाहते हैं उसके द्वारा संचालित हैं। हमने आज सुबह सीखा कि हमें पूछना बंद करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। शारीरिक होने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं द्वारा नियंत्रित हैं। सब कुछ इसी बारे में है। आप क्या महसूस करते हैं। मैं सोचता हूं कि मुझे चाहिए, मुझे लगता है मुझे चाहिए, मुझे सोचना है, और यह व्यक्ति की पहचान बन जाती है। और सच में किसी भी चीज से ज्यादा हम उस बारे में बातें करते हैं जो हम महसूस करते हैं। अपने आप को सुनिए, दूसरों को सुनिए। मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं चाहता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं सोचता हूं। प्राणिक क्षेत्र में यही होता है। यह आत्मिक नहीं है, यह प्राणिक क्षेत्र है। आप अपने शरीर के द्वारा इस संसार के संपर्क में रहते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं। आप स्वयं के साथ बैठकर मीटिंग नहीं करते कि आप चर्च में जाना चाहते हैं या नहीं। आप स्वयं से मीटिंग नहीं करते कि आप अतिरिक्त दान देना चाहते हैं या नहीं। या फिर आत्मिक बन सकते हैं, यानी आत्मा द्वारा नियंत्रित। बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर का वचन ही आत्मा और प्राण को अलग अलग करता है। इब्रानियों 4:12। केवल परमेश्वर का वचन ही आत्मा को प्राण से अलग कर सकता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ये सार है। मैं ऐसा कह सकती हूं कि जिस तरह परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही दिया है कि वे प्यार करते हैं। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से जीना होगा। महसूस करने के बारे में आज रात में कुछ और कहने वाली हूं, और कल दोपहर में और भी ज्यादा। हमें यह निश्चित करना है कि हमें अपनी भावनाओं को अपना स्वामी नहीं बनने देना है। उदाहरण के लिए, प्रभु हमारे साथ नहीं है। जब आज सुबह मैंने प्रार्थना की तो मैंने परमेश्वर का अनुभव नहीं किया। आज जब मैं सभा में थी तो लोग बहुत ही उत्साहित थे और वे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के बारे में कह रहे थे, लेकिन
मैंने प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं की। यदि आपने महसूस किया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं। उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, और आप वहां कभी नहीं जा सकते जहां वे नहीं है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।